अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। खैर मकदम आपको मेरी इस इंजीनियर सुहेल सर के चैनल में। ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फोटान कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैन टाउन, डेजपोरा, कुलगाम। और इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं मैथमेटिक्स विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी चार्जेस। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़? Actually, it is a branch of mathematics that provide relation between the sides and angles of a triangle. Trigonometry जो है ये मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम रिलेशन देखते हैं साइड्स और एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का साइड और एंगल की रिलेशन को हम जब जानते हैं तो उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये खुद एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ट्राई मीन्स 3, gon means side and metron means measure, 3 साइड मेजरमेंट। क्योंकि जब हम बात करते हैं ट्रायंगल की तो ऑब्वियसली वहां से हमें पता चलता है कि ये एक फिगर है जो 3 साइडेड है, दैट मीन्स ए ट्राई एंगल। 3 एंगल और 3 साइड जिसमें पाए जाए वो फिगर कहलाता है ट्राई एंगल। जैसे हमने यहाँ पे एक फिगर लिया है ट्रायंगल का जिसका नाम हमने रखा ABC, राइट एंगल एट B, और बाकी जो साइड है उसके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कहलाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें मेन चीज देखना होता है जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये खाली इंट्रोडक्शन है इस वीडियो में, चैप्टर हम अगले वीडियो में आपको पेश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री। वो क्या है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इनकी वजह से हम एंगल जानते हैं इस ट्रायंगल के और इसकी वजह से हमें पता चलता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके बराबर होते हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, जैसे इस फिगर में ये साइड परपेंडिकुलर कहलाता है, ये साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है और ये साइड बेस कहलाता है। बट ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज जब हम इसमें देखते हैं तो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू एंगल। कौन से किस एंगल की बात हम करेंगे उस एंगल के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर और बेस लिखते हैं इसमें, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। जैसे टेन हमने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको ये सारी चीजें कैसे पता चलेगा कि कौन किसके बराबर है? इसके लिए आपके पास एक ट्रिक लेके आया हूं जिससे आपको ये याद रहेगा। आपको लिखना है जैसे ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है PBPHHB। ये फिगर आपको अपने माइंड में सेव कर रखना है और इससे आपको पता चलेगा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइट, ये सब कैसे निकालेंगे। जब आपने ये फिगर अपने माइंड में रखा है PBP, पंडित बाई पंडित हरी हरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि पंडित बाई पंडित, बस ये याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक सिखाते हैं। पंडित बाई पंडित हरी हरी बात, 3 ऊपर 3 नीचे रखने हैं। आपको एक फिगर दिमाग में छपानी है और इसके टॉप साइड में आपको लिखना है साइन कॉस टेन, S मीनस साइन, C मीनस कॉस, T मीनस टेन, और नीचे वाली साइड में लिखना है कोसेक, सेक और कॉट। तो फिर जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रखना है, अगर आपसे कोई पूछेगा साइन किसके बराबर होता है, आप बोलोगे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोई बोलेगा कोसेक किसके बराबर है, आपको इसका इनवर्स बोलना है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कॉस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट किसके बराबर होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह
इसी फिगर की हेल्प से, इसी फिगर की मदद से हमने यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेशियोज लिखे हैं। जैसे हम बात करेंगे ट्रायंगल ए की, एंगल ए यहाँ पे है और एंगल का जो अपोजिट साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे बात की एंगल ए की, एंगल ए का अपोजिट साइड है BC, दैट मीन्स BC जो है वो एंगल ए का परपेंडिकुलर है, और एंगल जिस पे लाई करता है, जो एडजेसेंट साइड है एंगल का, वो हमेशा बेस कहलाता है, और थर्ड साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाता है। एंगल ए का अगर हम देखेंगे तो उसका परपेंडिकुलर ये साइड है, उसका बेस ये साइड है, और हाइपोटेन्यूज ये साइड है। जैसे हम लेके चलेंगे साइन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह अभी हम बात करते हैं ए की, यानी साइन ए। साइन ए किसके बराबर है? अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने माना साइन ए जो है ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर अभी क्या कौन सा साइड है? जैसे हमने बोला ए का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाता है, यानी BC, दैट मीन्स BC। और हाइपोटेन्यूज किस कौन सा साइड है? AC, दैट मीन्स साइन ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है BC अपॉन AC। अब अगर हम बात करेंगे इस एंगल की, एंगल C की, एंगल C का अपोजिट साइड जो है AB है, और एंगल C का एडजेसेंट साइड जो है BC है, दैट मीन्स C का परपेंडिकुलर AB बनेगा, और C का बेस BC बनेगा, और एंगल C का हाइपोटेन्यूज AC बनेगा। उल्टा हो जाएगा, A का एंगल जब हमने लिया तो BC उसका परपेंडिकुलर बन गया, और एंगल C हमने जब लिया तो AB उसका परपेंडिकुलर बना है। तो ये ध्यान रखना है कि किस एंगल की बात करते हैं। ये जो थीटा है ये एंगल कहलाता है, तो हमें देखना है कौन से एंगल की हम बात करेंगे। एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, तो ये पॉइंट माइंड में रखना है, उसी अकॉर्डिंग आपको रेशियोज लिखने हैं। जैसे अभी हमने बताया साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस होता है बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी साइन का उल्टा कॉस है और कॉस का उल्टा साइन है, इनवर्स में है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा। अगर हम साइन की बात करेंगे, साइन है बराबर 1 अपॉन कोसेक, और कोसेक है बराबर 1 अपॉन साइन। अगर आपको इसको चेक भी करना है तो चेक करने के लिए आपको ऐसे चेक करना है। साइन का रेशो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे ये पहली चीज हम चेक करेंगे, साइन थीटा है बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन तो हमें रेशियोज में पता है, यहाँ पे लिखा है साइन है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो हमने लिख दिया। 1 तो एज इट इज रहेगा। कोसेक जब हमने देखा है तो कोसेक है बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एज इट इज। ये जो 1 है ये हमने ऐसे लिख दिया। इस मेन डिवाइड को मैं कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई में, तो जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा P अपॉन H, दैट मीन्स P अपॉन H इक्वल टू P1 जार P डिवाइड बाई H, P अपॉन H इक्वल टू P अपॉन H। तभी हम बोलते हैं साइन थीटा है बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा है 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह हमने कॉस का बोला, यहाँ पे कॉस है B अपॉन H और सेक है H अपॉन B, यानी कॉस का उल्टा सेक है और सेक का उल्टा कॉस है। कॉस थीटा है बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा है बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये एक दूसरे के इनवर्स है। इसी तरह थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, tan जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और कॉट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स tan है बराबर 1 अपॉन कॉट, और कॉट है बराबर 1 अपॉन tan। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे के इनवर्स है। वो चेक मैंने आपको करके दिया, अब बाकी भी इसी तरह से चेक कर सकते हो, क्या ये एक दूसरे के इनवर्स है, एक दूसरे का अपोजिट है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है समझने में तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए हर एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दूसरी अहम चीज़ जो ट्रिग्नोमेट्री में है वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल
जब हम बनाते हैं तो हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सारे एंगल्स की हम बात करेंगे। साथ में देखेंगे किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे किस किस एंगल का क्या वैल्यू होता है। तो ये टेबल आपको याद रखना है। अब आपको ये याद कैसे रहेगा, उसके लिए एक ट्रिक है जो आपको जिंदगी भर याद रखना है, और मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा, उम्मीद करता हूं जिंदगी भर आप कभी वो भूलेंगे नहीं। तो ये आपको एग्जाम में काफी ज्यादा बेनिफिट देगा ये टेबल। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी है, जैसे हमने लिखा 0, 1, 2, 3 एंड 4। 5 चीजें हमने लिखना है, क्योंकि 5 ही एंगल की बात हमें करनी है, 0, 30, 45, 60 और 90। और इन सब को हम डिवाइड करेंगे बाई 4 से। ये एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है, और इसकी मदद से आप ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अप टू एंड खुद ब खुद लिख सकते हो। लिख दिया? यहां तक ठीक है। अब ये सारे टर्म्स को हमें अंडर रूट करना है, अंडर रूट करना है सारे टर्म्स को। ओके, अगर हम ये जो रूट है, ये रूट 0 का भी है, ये रूट 4 का भी है, इसी तरह सारे टर्म्स में ये रूट हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होता है। 0 को अगर हम रूट देंगे तो वो 0 ही बन जाएगा, और डिवाइड बाई रूट 4 अलग है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू ऑलवेज 0। दैट मीन्स साइन थीटा हमें आया 0 के बराबर। ओके, नाउ चेक दिस वन। सेकंड, अंडर रूट 1 हमेशा 1 ही होता है। 1 को हम रूट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। डिवाइड बाई रूट 4, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, रूट 2 इंटू 2, 2 2 जार 4। मैंने खाली 4 को ब्रेक किया है 2 इंटू 2 में, तो मैं लिख सकता हूं 2 अंडर रूट 2 इंटू 2, यानी दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 2 जार 4। स्क्वायर रूट कैंसल, ये आपको पता ही होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो बचा क्या? 2, यानी इसका हमें आंसर आया 1/2। तो सेकंड साइन थीटा का जो सेकंड एंगल है 30 डिग्री, उस पे वैल्यू होता है 1/2। नाउ चेक थर्ड वन, अंडर रूट 2/4। ओके, रूट 2 एज इट इज, क्योंकि ये जो रूट है हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होता है, डिवाइड बाई रूट 4। रूट 4 को अभी हमने यहाँ ब्रेक किया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 2 2 जार 4, सेम, यानी ये रूट इस 2 का भी है, ये रूट इस 2 का भी है, और इसका अलग रूट है, क्योंकि होल रूट था। एक 2 से एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 1/√2। समझ आया? ऊपर भी रूट 2 है, नीचे भी रूट 2 और रूट 2 दो है, 2 2 जार 4, वो ये आया, और रूट दोनों का अलग है, तो एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, बचा क्या? 1/√2। तो थर्ड एंगल का हमें वैल्यू आया 1/√2। ओके, और इस वाले का हम चेक करेंगे, फोर्थ वन, रूट 3/4। रूट 3/4 होल रूट 3 का हमेशा रूट 3 ही रहेगा, इसका तो हमें चेंज करना है। नीचे का हम जब चेंज करते हैं 2 इंटू 2, वो हो गया 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो वो बच गया 2। जैसे हमने यहाँ पे किया है सेम ऐसे ही करना है, क्योंकि ये रूट इस 3 का भी है और ये रूट इस 4 का भी है। रूट 3 तो हमने एज इट इज रख दिया, क्योंकि ये निकलेगा फिर फ्रैक्शन में, डिसिमल पॉइंट्स में, हमें डिसिमल पॉइंट्स में वैल्यू नहीं चाहिए। तो रूट 4 का जब हम करते हैं तो इसको हमने ब्रेक किया, 2 इंटू 2, रूट तो होल ही है, वो 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा क्या? रूट विदाउट 2, तो वो आया रूट 3/2। ओके, अब हमें फिफ्थ वन चेक करना है, तो उसके लिए रूट 4/4 है, 4 कैंसिल, बचा के अंदर रूट के अंडर 1/1, तो 1 ही रहेगा वो, क्योंकि रूट 1 भी 1 ही है और रूट 1 भी 1 है, 1/1 ऑलवेज 1। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जब हमने साइन थीटा का वैल्यू पुट किया
टेबल में हर कोई वैल्यू हमें पता चला कैसे सॉल्व किया, उसके लिए आपको ये ट्रिक रखनी है याद। 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय करना हर टर्म को 4 से, और रूट अंडर रूट में सारी टर्म्स लिखनी है। फिर एक एक को सॉल्व करिए और हर एंगल का आपको वैल्यू पता होगा। अब हमें जानना है कॉस के वैल्यूज। कॉस 0 डिग्री पे क्या है, 30 डिग्री पे क्या है, 45 डिग्री पे क्या है, 60 डिग्री पे क्या है, 90 डिग्री पे क्या है। जब हम ये पता करेंगे तो उसके लिए हमें ट्रिक है, डायरेक्ट ये जो साइन के वैल्यूज हमने लिखे इसी को रिवर्स ऑर्डर में कॉस में लिखना है। जैसे साइन का लास्ट में 1 और वो कॉस में पहली बार आएगा। साइन का 60 पे √3/2 उसको उल्टा, जैसे 0 1 2 इसको रिवर्स में लिखना है। पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। जो साइन का पहला है वो कॉस का लास्ट आया, और जो साइन का लास्ट है वो कॉस का पहला आया। ऐसे ही रिवर्स में लिखना है। ओके, अब हमें उसके बाद देखना है टेन का वैल्यू कैसे आएगा और क्या है। टेन का वैल्यू कैसे लिखना है। टेन के वैल्यू के लिए आपको एक फार्मूला और याद रखनी है। टेन होता है बराबर, वीडियो में क्लियर आ रहा है हर चीज। टेन होता है बराबर साइन अपॉन कॉस, ये फॉर्मूला है। साइन अपॉन कॉस, अगर इसमें किसी को शक है तो वो चेक भी कर सकता है। चलो आपको चेक ही करके दे देंगे। टेन का रेशियो किसके बराबर है, शाबाश। हर कोई स्टूडेंट एक एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा आपको मैथ बिल्कुल आसान लगेगा जब आप कंस्टेंटली मेरे वीडियोस देखा करोगे। टेन का रेशियो किसके बराबर बोला हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन की जगह हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, शाबाश। डिवाइड कॉस किसके बराबर है, शाबाश, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। सो P अपॉन बी एज इट इज, P अपॉन H एज इट इज। इस डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल में, तो नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल हो जाएगा, H अपॉन बी। H कैंसल, तो P अपॉन बी ऑलवेज इक्वल टू P अपॉन बी। तभी हम बोलते हैं टेन थीटा जो है वो है बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कैसे, वो मैंने आपको चेक करके दिया। ठीक, यहां तक क्लियर। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जब हमने बोला टेन है बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हम इसी टेबल की वजह से टेन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं। चलो, पहला टेन 0 डिग्री पे क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स 0/1। और 0/1 क्या है, शाबाश, 0/1 क्या है, 0 को किसी चीज में भी डिवाइड करोगे तो वो 0 ही रहता है। क्लियर। एक एक चीज आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस चीजों को समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको फ्री में क्वालिटी एजुकेशन मिले। कोई फीस, कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना अच्छा कोर्स दे रहा हूं मैं। और फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रहेगा तो वो कमेंट सेक्शन में बताए, मैं वो एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, साइन अपॉन, तो टेन जो है, टेन का हमने बोल दिया फॉर्म, टेन थीटा जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दैट मीन साइन और कॉस के वैल्यूज को आपस में डिवाइड करना है, वो टेन में वैल्यू पुट करते जाना है। टेन 0 डिग्री पे देखना है तो टेन की फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज 0/1, तो वो 0 ही है। आ गया यहाँ का वैल्यू। सेकंड क्या है, 1/2 अपॉन √3/2, यानी 1/2 डिवाइड बाई √3/2। 1/2 एज इट इज, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 आ गया, 2 कैंसल, तो उसका वैल्यू आया 1/√3, 1/√3। ओके, 45 पे जब हम चेक करेंगे 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, तो वो आया
√2 इंटू, जब हम इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे √2/1, √2 कैंसल, 1/1 मीनस 1 ही आएगा। ओके, यहाँ तो वैल्यू 1 ही आएगा। इसी तरह हम 60 डिग्री का चेक करेंगे, √3/2 इन डिवाइड बाई 1/2, इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल में 2/1, 2 कैंसल, आंसर आया √3/1, दैट मीन्स खाली √3। और यहाँ पे है 1/0, यानी कि हमें एक को 0 में डिवाइड करना है, तो दैट मीन्स नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी, वो नॉट डिफाइन कहलाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आ गए ये 3 वैल्यू, अब हमें ये 3 वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। इन 3 वैल्यू के लिए हमने अभी आपसे बात की है, साइन होता है बराबर इनवर्स ऑफ कोसेक, कॉस होता है बराबर इनवर्स ऑफ सेक, टेन होता है बराबर इनवर्स ऑफ कॉट। ठीक है, ये सारे इनवर्स में है, यानी साइन, कॉस और टेन इनवर्स है कोसेक, सेक और कॉट। इसी तरह कोसेक इनवर्स है साइन का, सेक इनवर्स है कॉस का, कॉट इनवर्स है टेन का। दैट मीन्स कोसेक जो है अभी हमें लिखना है टेबल में, हमने पहले 3 लिख लिए। अब हमें कौन कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोसेक, सेक और कॉट। कोसेक, सेक और कॉट लिखने के लिए हमें यही फार्मूला का यूज करना है, यानी कोसेक है इनवर्स ऑफ साइन का, सेक है इनवर्स ऑफ कॉस का और कॉट है इनवर्स ऑफ टेन का। दैट मीन्स वो आपको ऐसे लिखना है, जब हमने कोसेक की बात की, कोसेक है बराबर 1/साइन, साइन का इनवर्स, तो दैट मीन्स 1 तो 1 एज इट इज है, साइन, साइन क्या है 0, तो डिवाइड बाई 0, 1/0 क्या आएगा, फिर भी वो नॉट डिफाइन है, तो यहां लिखना है हमें नॉट डिफाइन। ओके, फिर 30 का वैल्यू लिखना है, 1/साइन 30 पे क्या है 1/√2, 1/√2, तो 1 एज इट इज, इसको रेसिप्रोकल में 2/1, तो वो आएगा 2 डिवाइड बाई 1, यानी 2 ही लिख दो या डिवाइड बाई 1 लिख दो, एज वो आप पे डिपेंड है। तो थर्ड एंगल की बात करेंगे हम, 1/1/√2, ये वैल्यू 1 तो फार्मूला का मैंने बताया, 1/, खाली आपको साइन का वैल्यू पुट करना है डिवाइड में, तो वो आया 1 इंटू √2/1, दैट मीन्स √2। ओके, तो यहां पे लिख देंगे 1/√3/2, दैट मीन्स 1 इंटू 2/√3, दैट मीन्स यहां आया 2/√3। क्लियर हो रहे हैं सारी चीजें। अब लिखना है 1/1, दैट मीन्स वो 1 ही है, एक को 1 से डिवाइड कर दो 1 ही है। ठीक, अब लिखना है सेक का, तो सेक फार्मूला में किसके बराबर है, सेक इनवर्स किसके बराबर होता है, सेक थीटा, शाबाश, सेक हो गया 1/कॉस, फार्मूला पूरी से याद करो, सेक होता है बराबर 1/कॉस, तो कॉस के जितने भी वैल्यूज है इस टेबल में 1 में ये सारे वैल्यूज डिवाइड कर दो, तो पहला ही 1/1 हमेशा 1 ही आएगा, 1/1 1 ही आएगा। दूसरा 1/√3/2, 1/√3/2 किसके बराबर आएगा, 2/√3, 1/रूट चेक भी करके देता हूं मैं आपको साथ साथ, 1/√3/2, दैट मीन्स 1 इंटू 2/√3, 2/√3। फिर आया ये 1/1/√2, 1 इंटू √2/1, दैट मीन्स √2। फिर आया 1/1/2, दैट मीन्स 1 इंटू 2/1, वो हो गया 2। और फिर है 1/0, 1/0 आपको पहले ही बता दिया नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो यहां पे भी आप चेक कर सकते हो, जैसे हमने लिखा कोसेक का नॉट डिफाइंड 2√2, 2/√3 और 1, इसी का इनवर्स हमने लिख दिया सेक में 1 √3/2, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। जैसे हमने साइन और कॉस के इनवर्स, वैसे कोसेक और सेक का इनवर्स लिख देते हैं।
फिर कॉट का चेक करना है। कॉट हमने अभी क्या बोला, कॉट किसके बराबर होता है, शाबाश, 1/10 इनवर्स। कॉट 1/10 इनवर्स, फार्मूला जो मैं आपको बता दिया पहले ही। तो 1/10 इनवर्स, कॉट इज इक्वल टू 1/10। तो जितने भी 10 के वैल्यूज है उसको 1 में डिवाइड कीजिए। 1/0, 10 का पहले वैल्यू यहाँ पे देख लो आप, 10 का पहला वैल्यू 0 और डिवाइड करना है हमें 1 से। 1/0 क्या आएगा, नॉट डिफाइनड, इन्फिनिटी, उसको हम चेक नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। 1/√3, 1/1/√3, तो वो हो गया 1 इंटू √3/1, दैट मीन्स √3 खाली, ठीक। और 1/1 हमेशा 1 ही आएगा। 1/√3, 1/√3 एज इट इज लिख सकते हैं, 1/√3 नॉट डिफाइनड। नॉट डिफाइनड क्या होता है, यानी वो 1 के बराबर कहलाता है। या नॉट डिफाइनड का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0/1, 0/1 होता है नॉट डिफाइनड, ठीक। ये सॉरी 1/0 होता है नॉट डिफाइनड। जब हम इन्वर्स करेंगे इसको 1/1/0, तो डेट मीन्स 1 इंटू 0/1, 0/1, तो वो हो गया 0। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे वैल्यूज हमने आपको चेक करके दिए हैं, और ये सारे वैल्यूज आपको क्वेश्चन में यूज करने हैं, इस्तेमाल करने हैं। तो ये आपको जबानी ऐसे टेबल लिखना है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। और इनके स्पेसिफिक एंगल्स की हमने बात की, 0, 30, 45, 60 और 90, वो हमने चेक किए हैं। और हर एक एंगल का वैल्यू हमने निकाल के दिया है आपको। तो उसके लिए आपको जो ट्रिक मैंने बताया वो आपको 0, 1, 2, 3, 4 याद रखना है। सब टर्म्स को डिवाइड करना है 4 से, और सारी टर्म्स को अंडर रूट में रखना है। फिर सॉल्व करके आपको ये सारे वैल्यूज पता चलेंगे। जब आपको ये वैल्यूज पता चलेंगे तो कॉस इसी का इन्वर्स हो गया। और टेन के लिए फार्मूला बताया आपको, टेन होता है बराबर साइन अपन कॉस, यानी जितने भी साइन और कॉस के वैल्यूज उनको आपस में डिवाइड कर दो और टेन का वैल्यू आएगा। कोसेक का मैंने बताया फार्मूला आपको, कोसेक होता है इन्वर्स ऑफ साइन, यानी कोसेक होता है बराबर 1/sin। तो 1 को डिवाइड करो साइन के वैल्यूज से, तो वो आपको कोसेक के वैल्यूज फाइंड आउट करके देगा। उसी तरह सेक होता है इन्वर्स ऑफ कॉस, तो कॉस के जितने भी वैल्यूज है उनको 1 में डिवाइड करो, यानी 1 डिवाइड बाई कॉस के सारे वैल्यूज, तो आपको सेक का पता चलेगा। और कॉट होता है इन्वर्स ऑफ टेन, तो 1 में डिवाइड करो टेन के सारे वैल्यूज, उससे आपको कॉट का वैल्यू पता चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर देंगे हम, आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ मेंशन कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, चेक करके भी दे दिया, टेन है बराबर साइन अपान कॉस, तो इससे हम और फार्मूलाज फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो ये जो कॉस थीटा है यहाँ डिवाइड में है, अगर हम इक्वल इस साइड लाएंगे इसको तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन थीटा। इसी तरह हम करेंगे पुट कॉस थीटा इसी अपनी जगह रखेंगे, टेन यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल उस साइड लगाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। कॉस थीटा है बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यानी आपको यहाँ से 3 फार्मूला का पता चला। टेन थीटा अगर आपको बताएंगे कोई टेन थीटा किसके बराबर है, आप बोलोगे साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अगर आपको बोलेगा साइन थीटा किसके बराबर है, आप बोलोगे टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आपको कोई बोलेगा कॉस थीटा किसके बराबर है, आप बोलोगे साइन थीटा अपन टेन थीटा। इसके ऊपर लॉजिक भी है, आप इस ट्रिक की वजह से, ये जो रेशो की वजह से ये सारी चीजें चेक कर सकते हो क्या ये वाकई में इक्वल है, बराबर है या नहीं है। उसी तरह कॉट थीटा जो है वो है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये भी आप मैथ में ईच एंड एवरीथिंग लॉजिक होता है, तो आप चेक भी कर सकते हो। तो कॉट, ये जो साइन है यहाँ डिवाइड में है, इक्वल इस साइड लगाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दैट मीन्स कॉट थीटा इंटू साइन थीटा है बराबर कॉस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा है बराबर कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, साइन थीटा है कॉस थीटा अपॉन, यानी यहाँ से और फार्मूलाज का हमें पता चला। तो ये फार्मूला सारे आपको याद रखने हैं, आज आगे हर एक क्वेश्चन में ये यूज होने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा।
आगे भी हम, ये खाली इंट्रोडक्शन है, अभी हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया। आपको ये सारे फार्मूलाज याद रखने हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट में, टेबल हमने कैसे फाइंड आउट किया है ये, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे हैं। और साथ में हर एक एक्सरसाइज का एक एक पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ हम सॉल्व करेंगे, एक एक चीज़ आपको ब्रीफली डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं। बस आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।